वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्स्ट और बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी के बारे में। वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। तो जो अगर हम कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं तो जो गलत स्ट्रेटजी है वर्स्ट एसईओ स्ट्रेटजी है कि आप ज्यादातर क्या करते हैं, आप कीवर्ड स्टफिंग करते हैं विद इररेलेवेंट कीवर्ड। बट यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी। तो बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव कीवर्ड रिसर्च करना है और जो कि रेलेवेंट हो और टू द पॉइंट हो। आपको जो भी मेन कीवर्ड है उसके इंटेंट को समझ के कंटेंट लिखना है। आपको इररेलेवेंट कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कंटेंट क्वालिटी की। तो कंटेंट क्वालिटी आपको जहाँ पे लो क्वालिटी कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप यूजर का इंटेंट समझ के कंटेंट लिखेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी होगा। बट यहाँ पे अगर आपका मेन फोकस होगा कि आप कीवर्ड यहाँ पे फिल कर दें और आपका जो कंटेंट है वो रैंक हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एक गलत तरीका है। तो आपको इसको फिक्स करने के लिए आपको हाई क्वालिटी रेलिवेंट एंड इंगेजिंग कंटेंट लिखना होगा। तो जो बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी है फॉर कंटेंट क्वालिटी, आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना होगा, रेलिवेंट कंटेंट लिखना होगा और इंगेजिंग कंटेंट लिखना होगा। तो अगर आपका कंटेंट हाई क्वालिटी है, इंगेजिंग है, और तब आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी सही है। इसके लिए आपको कीवर्ड इंटेंट समझना होगा कि कीवर्ड इंटेंट क्या सही है और कीवर्ड का क्या इंटेंट है। अगर कोई यूजर इस टॉपिक को मेरे पढ़ेगा, ब्लॉग को पढ़ेगा, क्या उसको लिए ये बेनिफिशियल है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, जिसका नाम है लिंक बिल्डिंग। तो मेनली मेजरली लोग क्या करते हैं कि बस बैकलिंक बना दो, चाहे कैसे भी बैकलिंक हो। तो यहाँ पे आपको लो क्वालिटी बैकलिंक नहीं बनाने हैं, आपको क्वालिटी बैकलिंक बनाने हैं। और इसके साथ साथ आपको स्पैमी साइट से बैकलिंक नहीं बनाने जो नॉट सिक्योर है या स्पैमी टाइप की वेबसाइट है। उन वेबसाइट पे आपको यहाँ पे काम नहीं करना है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको यहाँ पे आप ट्राई करो कि आप अपना कंटेंट इतना अच्छा क्वालिटी बनाओ कि लोग आपको नेचुरल बैकलिंक दे। बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी है कि अगर आप अपना कंटेंट क्वालिटी बहुत हाई रखते हैं तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से बैकलिंक गेन कर सकते हैं। आप नेचुरल बैकलिंक गेन कर सकते हैं, लोग आपका कंटेंट खुद से शेयर करें। और आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे क्वालिटी बैकलिंक बनाने हैं, आपको रेलिवेंट वेबसाइट से ही बैकलिंक क्रिएट करने हैं, नॉन रेलिवेंट वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट नहीं करने हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का सिंपली मतलब गलत जो स्ट्रेटजी लोग फॉलो करते हैं कि वो प्रॉपरली यहाँ पे मेटा टैग, हेडर और ऑल टैग एट्रीब्यूट्स फिल नहीं करते हैं। वो सिंपली कंटेंट पब्लिश कर देते हैं और सोचते हैं उनका कंटेंट यहाँ पे रैंक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी कि आपको प्रॉपरली जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपके टाइटल टैग में हो, हेडर में हो और इमेज ऑल टैग एट्रीब्यूट्स में भी हो। तब आपका यहाँ पे कंटेंट रैंक होने की पॉसिबिलिटीज होगी और जो आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो काफी अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। आज के इस प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है यूजर एक्सपीरियंस और आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो मेजरली लोग क्या करते हैं इन द बिगिनिंग, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या उनकी वेबसाइट का जो डिजाइन है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है। अब यहाँ पे आपको सही तरीका फॉलो करना है। तो यहाँ पे सही तरीका है कि इंश्योर करो कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे अच्छे से फंक्शनल हो और यहाँ पे यूजर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आपकी वेबसाइट कोई यूजर यहाँ पे ओपन कर रहा है तो उसकी स्पीड भी काफी अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। बट लोग आज भी इसको है ना इतना सीरियस नहीं लेते, इग्नोर करते हैं। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको यहाँ पे इस वेबसाइट की स्पीड और यूजर सेटिस्फेक्शन पे काफी अच्छे से काम करना है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपकी वेबसाइट एकदम फास्ट लोड हो और यूजर आपकी वेबसाइट पे आके हर चीज को
इजीली एक्सेस कर पाए, और इजीली एक्सेस कर पाने के बाद उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा हो, आपकी कंटेंट की क्वालिटी काफी अच्छी हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल एसईओ। तो जो रॉन्ग तरीका है एसईओ स्ट्रेटजी का वो है, लोग यहाँ पे साइट स्ट्रक्चर और साइट मैप को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। दे जस्ट सिंपली पुट द कंटेंट और सोचते हैं कि उनका कंटेंट रैंक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब तक आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट नहीं करोगे प्रॉपरली, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर गूगल को पता नहीं होगा और गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं देगा। तो इसमें सही तरीका ये है कि फर्स्टली आपको यहाँ पे अपना वेबसाइट का कंटेंट पूरा रेडी करना है, उसके बाद आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है, और साइट मैप सबमिट करने के बाद आपको यूजर एक्सपीरियंस पे भी ध्यान देना है, टेस्ट करना है। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब गूगल आपकी वेबसाइट को यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लोकल एसईओ। तो मेनली लोग क्या करते हैं कि इतना मेजरली फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट एनएपी। तो एनएपी का यहाँ पे सिंपली मतलब है नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। तो जब भी आप अगर लोकल एसईओ या गूगल में बिजनेस लिस्टिंग करते हो तो वहां पे प्रॉपरली अपना डेटा दो और उस चीज को वेरीफाई करो। तो इसका जो बेस्ट तरीका है कि आपको अपने बिजनेस को वहां पे लिस्ट करना है गूगल माई बिजनेस पे, गूगल मैप पे, और प्रॉपर अपने नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर के का इंफॉर्मेशन देना है। और उसके साथ साथ आपको डेली बेसिस पे वहां पे पोस्ट या कुछ ना कुछ अपडेट करना है, जिससे कि आपकी जो रैंकिंग है वो काफी अच्छे से आ सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसका नाम है सोशल मीडिया प्रेजेंस। सो मेजरली लोग है ना इन द बिगिनिंग दे जस्ट इग्नोरिंग, या तो इग्नोर करते हैं सोशल मीडिया को, या फिर उतने अच्छे से सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं करते हैं कंटेंट। सो उनका जो ब्रांड अवेयरनेस है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। इसके अलावा आपको बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना है और कंटेंट शेयरिंग प्रॉपर करनी है, रेगुलर बेस पे करनी है आपको सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे कि यूजर आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में अवेयर रहे और आपको वहां से कन्वर्जन आने के चांसेस रहे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जिसका नाम है एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। लोग यहाँ पे अपने जो काम है उसको एनालाइज नहीं करते हैं, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ट्रैकिंग नहीं करते हैं, वो इग्नोर करते हैं गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक आप यहाँ पे एनालाइज नहीं करोगे, रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करोगे, तो आप अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस को यहाँ पे जज नहीं कर पाओगे। जो बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी है वो आपको फॉलो करनी है। आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है और डाटा ड्रिवन जो भी आपके डेटा आ रहा है उस बेसिस पे आपको आगे की स्ट्रेटजी बनानी है।